नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम। मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल द धीराज क्लासेस पे। टॉपिक की अगर मैं बात करूं अक्षांश व देशांतर रेखाएं, इससे पहले मैंने जो भी इसकी थ्योरी क्लासेस हैं वो सारी कंप्लीट कर ली हैं। आज जो मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और एमसीक्यू की, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंग्लिश में आपके लिए रीड कर देता हूं। इमेजिनरी लाइन्स पैरेलल टू द इक्वेटर्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ग्रीनविच लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये आपकी अर्थ है जिसे हम ग्लोब की हेल्प से स्टडी करते हैं, जो बिल्कुल एक लाइन जो डिवाइड करती है इक्वेटर, ये इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो इसके पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा के समांतर कौन सी लाइन हो गई? इसका आंसर हो गया ए, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आप इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो लंबी रेखाएं होती हैं, लंबी लाइन जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई लाइन होती है उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। तो देशांतर रेखाओं की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 360। एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि जो 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री, उसे ग्रीनविच मीन लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, और 180 लाइन होती हैं इसके ईस्ट में और 180 होती हैं इसके वेस्ट में। ठीक है, तो 180 प्लस 180 टोटल हो गया 360, और ये दोनों लास्ट में जाके मिलती हैं। 180 जो होती हैं दोनों लास्ट में मिलती हैं, वो एक ही लाइन है। 180 वेस्ट, 180 ईस्ट एक ही लाइन होती है, और 180 डिग्री को जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और जो 0 डिग्री लाइन होती है इसको हम कहते हैं ग्रीनविच लाइन। इसी से जो है सारे टाइम डिसाइड किए जाते हैं। प्राइम मेरिडियन भी इसको कहा जाता है, 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन, और टोटल इनकी संख्या होती है 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? ग्रीनविच लाइन मीन्स 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो मैंने जैसा कि अभी बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन लाइन। ठीक है, और ये कहाँ से पास होती है? ग्रीनविच जो है इंग्लैंड का एक शहर है, तो ये वहाँ से पास होती है। इसी के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि जो टाइम है वो क्या होगा। जो इसके ईस्ट में देश होंगे, ठीक है, वो प्लस में उनका टाइम होगा, यानी उनका समय जो है जीएमटी से आगे होगा, जीएमटी से आगे होगा। और जो इसके वेस्ट में होंगे उनका माइनस जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन लाइन से पीछे होगा। ठीक है, भारत आपको पता है, भारत की जो स्थिति है वो ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो जो है भारत का समय 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? हाउ मच लॉन्गिट्यूड डज द अर्थ रोटेट इन 1 आवर? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया था कि पृथ्वी जो घूमने के लिए 24 घंटे में पूरे अपने एक्सिस पर घूम जाती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। 360 को डिवाइड करोगे 24 से, 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी अपने एक्सिस पे। ठीक है, रोटेट होती है, रोटेशन होती रहती है पृथ्वी की। ठीक है,
तो 1 आवर में 15 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया 15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। जो हमारे भारत में कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं इसको। और कर्क रेखा की स्थिति क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है नॉर्थ में, उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो साउथ में है, उसको हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, याद रखना, 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है नॉर्थ में, उसे कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ में, उसको हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, अब ये कहां से पास नहीं होती है, ये पूछा गया है। तो ये कर्क रेखा भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से। उसको याद रखने की एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। ठीक है गाइज, अब एक एक करके देख लेते हैं। मी से है मिजोरम, त्र से है त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से हो गया आपका गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो टोटल हमारे कितने राज्य हो गए ये, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। टोटल 8 राज्य हैं। तो देख लो कौन सा राज्य है जिससे नहीं गुजरेगी, उड़ीसा। करेक्ट आंसर इसका क्या है, उड़ीसा से नहीं गुजरेगी। और इसकी ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, याद रखना आप सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है आपका, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। 4 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 आवर में जो है पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री देशांतर, इसका कहने का मतलब यह है कि 15 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। तो 15 डिग्री देशांतर 60 मिनट में, 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 60/15, यानी 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, टोटल 360 देशांतर हैं। तो 4 मिनट में जो है पृथ्वी एक देशांतर को पार कर जाती है, या हम कह सकते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर को जाने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो अभी मैंने बताया था कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे हम अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल सीधी नहीं है, इसको कई जगह से मोड़ा गया है। टोटल 4 बार मोड़ा गया है, ताकि जो कुछ देश आ रहे थे उनको बचा के कि उनकी तिथि जो है एक ही रहे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। व्हाट इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्लेस। तो किसी भी स्थान का हम मानक समय निर्धारित करते हैं देशांतर रेखा के आधार पर, अक्षांश रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो समय निर्धारित करने के लिए मैंने आपको बताया था जो ग्रीनविच जो 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ग्रीनविच लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है आपका,
उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फेयर? तो जब मैंने आपको पहली वीडियो कराई थी उसमें मैंने ये आपको बताया था कि जो सूर्य की स्थिति के अनुसार कैसे कैसे दिन बदलते हैं, कौन सा दिन बड़ा होता है। तो 21 जून का जो दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध में वो सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून का दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। बी जो है 22 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये सबसे बड़ा दिन होता है और ये सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च और 22 सितंबर की बात करें तो ये दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 21 मार्च 22 सितंबर, ठीक है। कई बार आपको 23 सितंबर भी मिल जाएगा कहीं पे। तो 21 मार्च और 22 सितंबर दोनों बराबर दिन होते हैं, दिन और रात बराबर होती है। और 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। तो इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। गाइस इसमें मैंने टोटल 12 क्वेश्चंस लिए हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसको बहुत ध्यान से समझना। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और आपका जो टॉपिक है इन क्वेश्चन से भी कवर होता है। लेकिन आप उन वीडियोस को जरूर देखें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, मैंने थ्योरी में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। 11th क्वेश्चन, किसी जगह का स्थानीय समय है प्रातः 6, ठीक है, मॉर्निंग 6 AM टाइम हो रहा है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम प्रातः 3 बजे का है। जो GMT है वो 3 बजे का है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। देखिए GMT के अनुसार जो है 3 बजे हैं और जो स्थानीय मान जो जगह है वहाँ पे 6 बज रहे हैं, यानी कि वो समय जो है आगे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है वो ईस्ट में होगा, ठीक है। उसकी जो स्थिति होगी ईस्ट में होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ईस्ट के जितने भी देश हैं उनका समय आगे होगा और जो वेस्ट के देश हैं उनका समय पीछे होगा। मान लो ये कहता है कि यहाँ पे 2 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, वो कहता है कि 2 बज रहे हैं, तो इसका मतलब हम पीछे जाते, इस तरफ आते। तो ईस्ट में कितने घंटे आ गया पहले ये देख लो। टोटल है 3 घंटे का फर्क है, ठीक है। 3 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 6 या 18 180 मिनट आ गए, ठीक है। आप हमेशा जो भी इस तरह के क्वेश्चन है उनसे पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और उसे सिर्फ 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 देशांतर के बीच में 4 का डिफरेंस होता है। तो आपका आ गया 45। 180 को डिवाइड करेंगे 4 से, 45 आ गया। तो 45 डिग्री, क्योंकि ये ईस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो गया 45 डिग्री पूर्व, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है, यदि 2 स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में कितना अंतर होगा? ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। 2 घंटे 20 मिनट, तो 2 घंटे के हो गए 120 और 20 कितना हो गया? 120 और 20 हो गया 140, ठीक है। अब इसे सिर्फ 4 से डिवाइड कर दो। 140 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 70 का आधा हो गया 35, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 35 डिग्री, ठीक है। तो गाइस जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपका सारा टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म होता है। अक्षांश, देशांतर, ठीक है, और समय, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।